भारत का सबसे प्रतिष्ठित और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सोमनाथ मंदिर हर पीढ़ी को भारतीयों को ही नहीं विदेशियों तक को आकर्षित करता आया है। सोमनाथ मंदिर ही नहीं, मंदिर का मुख्य द्वार भी इतिहास के पन्नों में खास अहमियत रखता है, जिनको वापस लाने की दो अहम सेनापतियों ने कस्में खाईं। एक था मराठा नायक और दूसरा था अंग्रेजी अफसर, और दोनों ने ही अपनी कस्में पूरी भी की, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाब नहीं कहा जाता। दरअसल सोमनाथ मंदिर पर इतने आक्रमण सदियों में हो चुके थे कि कोई भी ये ठीक से दावा नहीं कर सकता था कि उसके मुख्य द्वार को कौन सा हमलावर उखाड़ कर ले गया था। मंदिर की मूर्तियां तो गजनबी भी लेकर गया और अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सालार उलुग खान भी। सोमनाथ मंदिर हमेशा से देश की अस्मिता का प्रतीक बन गया था, और अनेकों बार विध्वंस के बाद भी राजाओं ने उसका पुनरुद्धार कराया। इस पर राज करने वाले कई सेनानायकों के लिए उसका मुख्य द्वार वापस लाना एक प्रतिष्ठा की बात थी, चाहे वो मराठे हों या फिर विदेशी अंग्रेज। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा ताकत कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में एक मराठा वीर ने फिर से मराठा ताकत को झकझोरा, और धीरे धीरे वो नौबत आई कि उसने अपनी मर्जी के मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। उस मराठा वीर का नाम था माजी सिंधिया। मांझी की वजह से पूरे देश में एक बार फिर मराठों की तूती बोलने लगी थी। ऐसे में मांझी को भी गुजरात दौर में ये लगा कि सोमनाथ मंदिर का मुख्य द्वार मंदिर में दोबारा वापस लाना चाहिए। इसी प्रतिज्ञा के साथ मांझी ने लाहौर पर हमला बोल दिया। ये घटना है सन 1782 की। उसका महमूद शाह से सामना हुआ। दरअसल मांझी को यह सूचना मिली थी कि सोमनाथ मंदिर के मुख्य द्वार लाहौर के महमूद शाह के पास हैं। जीत के बाद वो चांदी के 3 गेट साथ में भी ले आया, लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि वो द्वार असली थे या नहीं, या फिर पुजारी ने क्यों वो मुख्य द्वार लेने से मना कर दिया, लेकिन वो दरवाजे बाद में उज्जैन भिजवा दिए गए, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन के गोपाल मंदिर में ये आज भी रखे हुए हैं। इस घटना के करीब 60 साल बाद फिर किसी को सोमनाथ मंदिर के इन दरवाजों की याद आ गई, और इन्हें याद करने वाला कोई भारतीय नहीं वरन एक ब्रिटिश अफसर था। दरअसल तब तक भारत के ज़्यादातर हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। जहाँ सीधा शासन नहीं था, वहाँ राजाओं से ऐसी संधियाँ थीं कि अंग्रेज़ों का ही हुक्म चलता था। तो ऐसे में अंग्रेज़ अधिकारी भी खुद को भारतीयों का सर्वे सर्वा ही समझने लगे थे। उनको भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर की महत्वता, उसके अतीत के वैभव और होने वाले हमलों की खबर लगी, तो उन्हें भी लगा कि सोमनाथ मंदिर के इन ऐतिहासिक दरवाज़ों को लाकर वो भारतीयों के दिलों में अपनी श्रद्धा और धाक दोनों जमा सकते हैं। इस अंग्रेज अफसर का नाम था एडवर्ड लॉ, जो एलनबरो के नाम से मशहूर था। ये भारत में सन 1842 से 1844 तक अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। पद संभालते ही इसने ब्रिटिश आर्मी को फरमान जारी किया कि गजनी से सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लेकर आए। उसका यह मानना था कि चूंकि महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले और लूट की कहानी ज़्यादा प्रचलित थी, तो वो दरवाजे, मूर्तियों और खजाने के साथ वहीं गजनी लेकर गया होगा। गवर्नर जनरल के आदेश पर अंग्रेजी कमांडर विलियम नॉट ने अफगानिस्तान की ओर कूच किया। 43वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नॉट की अगुवाई में 30 अगस्त को गजनी पर हमला किया और 6 सितंबर तक गजनी के किले को जीत लिया। गजनी से सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लेकर वो 17 सितंबर को काबुल पहुंचा, जहां कमांडर इन चीफ पॉलक उसका इंतजार कर रहा था। दिसंबर 1842 में उसने सतलुज नदी पार की। गवर्नर जनरल नॉट से इतना खुश हुआ कि फ़ौरन उसको लखनऊ का रेजिडेंट ऑफिसर नियुक्त कर दिया, और एक सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। ऑर्डर ऑफ बाथ की भी उपाधि भी दी गई। गवर्नर जनरल ने सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को लाकर भारत से इंग्लैंड तक काफ़ी वाहवाही लूटी, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई। सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने उन दरवाजों को सोमनाथ मंदिर का मुख्य द्वार मानने से इनकार कर दिया। जिन दरवाजों को चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा बताया जा रहा था, वो देवदार के निकले, जो अफगानिस्तान में बहुतायत से मिलती थी। दूसरे, उनकी डिज़ाइन भी गुजराती या किसी भारतीय शैली से मिलती जुलती न लगकर इस्लामिक शैली की लग रही थी। उन दरवाज़ों को उठाकर सन 1843 में आगरा के लाल किले में रखवा दिया गया, जो आज तक वहीं रखे हुए हैं। जब ये खबर इंग्लैंड के लोगों को पता चली, तो इस व्यर्थ अभियान को लेकर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। आखिर इस अभियान में काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ था। विपक्ष ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था। ऐसे में सरकार का गुस्सा गवर्नर जनरल पर उतरा, और कई और नाकामियों के चलते
अगले साल ही उसे पद से हटाकर वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। इस तरह आज तक पता नहीं चल पाया कि सोमनाथ मंदिर के असली दरवाज़ों का क्या हुआ। दो दो बार सोमनाथ के दरवाज़ों के लिए विजय अभियान और चढ़ाई भी हो गई। विजय मिली भी, लेकिन फिर भी उन दरवाज़ों को सोमनाथ मंदिर के प्रशासन ने नहीं अपनाया। ऐसे में आज भी सोमनाथ मंदिर के दरवाज़ों का रहस्य लगातार बना ही हुआ है। लेकिन एक दिन जो दरवाजे मराठों या अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए थे वो भी किसी न किसी म्यूज़ियम का हिस्सा ज़रूर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोमनाथ के मंदिर के दरवाज़ों से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसी सभी ऐतिहासिक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।